चैलेंजर। ये मशीन क्या है, इसको सिर्फ एक रियल कार गाय बता सकता है। डॉज चैलेंजर एक अमेरिका मसल कार है, बिल्कुल फोर्ड मस्टैंग की तरह, लेकिन इसका फैन फॉलोइंग मस्टैंग से भी ज्यादा है। और इंडिया में भी इस कार का फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और इसको इंडिया में बहुत लोग लेना भी चाहते हैं, पर सडनली ये इंडिया में सेल नहीं होती। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास रोकड़ा है, मतलब आपके पास पैसा है, तो आप इसको कैसे ले सकते हो और मस्त लॉन्डो में रोला भी जमा सकते हो। पहले इस गाड़ी को लेने से पहले इसके वेरिएंट्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे डॉग चैलेंजर XST, RT, GT, स्कैटबैक, SRT हलकैट, टी-मैन, रेड आई, जो कुछ ज्यादा ही स्ट्रीम चला गया, क्योंकि इनमें 700, 800, 1000 हॉर्स पावर तक भी मिलते हैं। तो इसको हम इंडिया में कहाँ चलाएंगे, इसलिए हम इसका सबसे बेसिक पीस लेंगे FXT, जिससे ज्यादा पैसा भी न खर्च हो और रोला भी बन जाए। लेकिन FXT में भी बहुत ज्यादा पावर मिलता है, जिसमें 3.6 लीटर का V6 इंजन मिलता है, जो अराउंड 300 हॉर्स पावर निकाल कर देता है। ओके, तो हमारा वेरिएंट तो सिलेक्ट हो गया, तब इसे अब इंडिया में मंगाते हैं। और इंडिया में मंगाने के लिए सिर्फ इसका एक ही ऑप्शन है, इंपोर्ट का। मतलब हमें इसको बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कराने से पहले इंपोर्ट के कुछ रूल देख लेते हैं। तो इंपोर्ट का पहला रूल है कि कार इंडिया के बाहर ही मैन्युफैक्चर होना चाहिए। मतलब क्या, हम अपना कार बाहर से ही तो मंगा रहे हैं। और दूसरा रूल कहता है कार न्यू होनी चाहिए और उस पर कोई लोन नहीं होना चाहिए। और तीसरा रूल कहता है कार राइट हैंड ड्राइव होनी चाहिए। और यहाँ पे हो गई गड़बड़, क्योंकि अमेरिका में सारी कार्स लेफ्ट हैंड ड्राइव होती हैं और इंडिया में राइट हैंड ड्राइव। यहाँ पे ही अपनी कार इंपोर्ट नहीं हो पाती। लेकिन अब बहुत सारी कार्स इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव हैं, लेकिन सब शो ऑफ के लिए हैं, डेली राइड के लिए नहीं। अब क्या किया जाए, लेकिन उदास मत हो, मैंने कुछ और इंटरनेट पे छानबीन करने के बाद पता किया है कि श्रीलंका में एक कंपनी है, ऑटो ग्रुप इंटरनेशनल, सभी अमेरिकन लेफ्ट हैंड कार्स को राइट हैंड कार्स बनाती है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करती है। यही हमारा मात्र ऑप्शन है जिससे हम इसको अपने इंडिया में इंपोर्ट करा सकते हैं। वहाँ पे अपने FXT का प्राइस करीब 45 लाख है। लेकिन अभी खुश मत होना, क्योंकि इंडिया में अभी हमको मंगाने के लिए 2-3 पापड़ और बेलने पड़ेंगे। इंडिया में एक रूल है, अगर 33 लाख की कार है तो उस पर 60% इम्पोर्ट टैक्स लगेगा, और अगर वही कार 33 लाख से ऊपर है तो पूरे 100% टैक्स लगेगी। यानी हमारी 45 लाख की कार 90 लाख में। फिर हमें अपने बीस्ट को कार्गो शिप से लाना पड़ेगा। और इंडिया में सिर्फ 3 नेवल टॉप्स हैं, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। आप किसी से भी मंगा सकते हो। शिपमेंट फाइनल करने के लिए आपको बैंक पे कार्ड दिखाना पड़ेगा, जिसपे आपकी कार का बिल लिखा रहेगा, और सीवे बिल जिस शिप से आपकी कार आएगी, और इम्पोर्ट लाइसेंस। और हाँ, इस पे भी जो खर्चा आएगा इसको आपको अपने जेब से ही देना पड़ेगा। यानी ये कार जब तक इंडिया में आएगी तब तक अराउंड 1 करोड़ तक तो पहुंच ही जाएगी। लेकिन अभी भी रुको, एक तरह के इस कार का ये एक शोरूम प्राइस है, क्योंकि ये कार इंडिया में आने के बाद रोड टैक्स, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन एक्स्ट्रा होगी, जिसका खर्चा आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। और इसको इंडिया में आने से तुरंत पहले ही BRI पुणे को देना पड़ेगा अपनी कार टेस्टिंग के लिए। उसमें आपका कार टेस्टिंग होगा कि ये इंडिया के रोड के लिए लीगल है या नहीं। फिर आपका काम खत्म। फिर पूरा काम तमाम करने के बाद ये कार अप्रोक्स 1.1 से 1.2 करोड़ तक आ जाएगी, जो रियल प्राइस से लगभग 2 गुना है। लेकिन ये बात नहीं है, ये सिर्फ लोअर मॉडल है, और ऊपर जाओगे तो और ज़्यादा प्राइस लगेगा। और कमेंट में बताओ, ये कार इतने प्राइस में लेना चाहिए या फिर नहीं।